Hello dear students, welcome back to our YouTube channel. This is Target 2024 English course for all competitive exams. Today we are heading for the class 18 and today's chapter is past continuous. तो जल्दी से एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए एंड लाइक बटन को अटेंडेंस की फॉर्म में प्रेस कर दीजिए। क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालिए पास्ट कॉन्टिन्यूस। बिल्कुल ईजी टेंस है अपना ये अपने अब तक जितनी चीज़ें कर चुके हैं उसके बारे में बाद में ये जो है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस वो आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस के सबसे पहले अपने फॉर्मेशन कर लेते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए अपने को? लोग चाहिए, ठीक है। तो अपनी जो बात है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। जैसे अपनों ने बोला वह चाय बना रहा था, ये बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को ही उस पर्सन को ले लिया, द टी ले ली, ठीक है, चाय ले ली और मैक का तीर ले लिया, ठीक है। ये अपने पास एलिमेंट्स है। अब अपने इंजीनियरिंग मोड में आकर इनको क्या करेंगे? अरेंज करेंगे, सही तरीके से इनको असेंबल करेंगे, सेंटेंस तैयार करने के। जैसे गाड़ी तैयार करते हैं, गाड़ी रिपेयर कर रहे हैं तो अपने उसके पार्ट्स अपने पास हैं तो उनको असेंबल करना होता है। ऐसे ही सेंटेंस के पार्ट्स अपने पास हैं। अब इसको अपने क्या करेंगे? असेंबल करेंगे। तो अपने को ये पता है कि चाय बनानी है, तो चाय बनानी है तो मैक का तीर क्या लगेगा? डायरेक्ट लगेगा यहाँ पे। अब बात के अकॉर्डिंग बात करते हैं। इसने बोला कि वह चाय बना रहा था, या फिर जैसे कि मैं जब उसके घर पे गया तो वो क्या कर रहा था? चाय बना रहा था। ये बात यहाँ पे है कि चाय बना रहा था, बना रहा था। इसका मतलब ये जो अगर अपने टाइमलाइन पे बात करें, ये अपना नाउ का पॉइंट है और ये बात कर रहा है कब की? पास्ट की। टाइमलाइन पे कब की बात कर रहा है? पास्ट की। तो इस पॉइंट पे काम चल रहा था। कब से चल रहा था? नहीं पता। कब तक जाएगा? नहीं पता। सिंपल में अपने को टाइम का नहीं पता होता कि एक्शन कब से चल रहा है, कब तक जाएगा, स्टार्टिंग एंडिंग कुछ पता नहीं होता, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पे क्या है? काम चल रहा था, तो वहां उस पॉइंट पे काम चलता हुआ दिखाई दे रहा है, चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मोड सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले। मोड क्या रहेगा आपका? प्रोग्रेसिव या स्टेशनरी? काम चल रहा था ना, एक्टिविटी चलती हुई दिखाई दे रही है, इसका मतलब प्रोग्रेसिव। और प्रोग्रेसिव होती है, आपको पता है प्रोग्रेस का एलिमेंट क्या होता है? आईएनजी। तो प्रोग्रेस का एलिमेंट अपना कहां पे आएगा? एक्शन के साथ में आएगा। तो ये क्या बन जाएगा? अपना मैकिंग बन जाएगा। तो ये अपना मोड तैयार हो गया। अब स्टेशनरी और प्रोग्रेसिव मोड सेलेक्ट हो गया अपना। यहाँ पे प्रोग्रेसिव मोड सेलेक्ट हो गया। अब सबसे बड़ी डिमांड, जो सेंटेंस की सबसे बड़ी डिमांड होती है, वो क्या डिमांड होती है? उसे चाहिए मैनेजर। मैनेजर यानी V1। V1 यहाँ पे है क्या? यहाँ पे V1 नहीं है। तो V1 नहीं है तो अपने को पता है जब V1 नहीं होता सेंटेंस में तो V1 अपने को देना पड़ता है। और V1 बनाने का जो एलिमेंट है वो कौन सा होता है? अपना B एलिमेंट होता है। तो B को अपने यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा B। ये V1 में उसको कन्वर्ट कर देगा। अब जैसे ही V1 आएगा, मैनेजर आएगा, वो किसकी डिमांड करेगा? असिस्टेंट की डिमांड करेगा। तो V1 को चाहिए मॉडल। मॉडल चाहिए, बात कब की हो रही है? पास्ट की हो रही है। चाहे बना रहा था तो मॉडल आएगा पास्ट का, और पास्ट का मॉडल अपने को पता है कौन सा होता है? डिड होता है। तो पास्ट का मॉडल क्या आ जाएगा? अपना डिड आ जाएगा। और डिड अपने को पता है कि डिड क्या करता है? बी को एब्जॉर्ब करके क्या बन जाता है? वोज या वर में कन्वर्ट हो जाता है। सिंगुलर के लिए वोज, प्लूरल के लिए वर। सब्जेक्ट कौन है? ही सिंगुलर है, इसका मतलब क्या आएगा? वो जाएगा। तो मेन अपना जो सेंटेंस होगा वो क्या बन जाएगा? He was making the tea। मेन सेंटेंस अपना बन गया he was making the tea। ये अपना सेंटेंस बन चुका है। अब इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग एक बार क्या करेंगे? अपने स्ट्रक्चर नोट कर लेंगे। सेंटेंस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर लिखो, यहां पे नोट डाउन करो आप। सब्जेक्ट प्लस वोज वर, सिंगुलर के लिए वोज, प्लूरल के लिए वर, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस अदर। ये अपनी बेस स्ट्रक्चर होगी। ये वैलिड नहीं है सेंटेंस के लिए, ये सिर्फ बेस सेंटेंस के लिए वैलिड है। किस फॉर्म में? जैसे कि फर्स्ट पे क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, सेकंड पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, थर्ड पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, फोर्थ पे अदर आएगा। ये अपने रट लेते हैं इन चीजों को। तो ऐसा रटना नहीं है आपको। यहाँ पे फिर से अपने वही बात कर लेते हैं, एक पॉइंट रखते हैं। टू इंप्रेस हिज वाइफ। अपनी वाइफ को इंप्रेस करने के लिए वो क्या कर रहा है? चाय बना रहा है। तो ये टू यहां पे नोट कर सकता हूं ना मैं? यहां पे देखना। तो टू इंप्रेस हिज वाइफ, अपनी वाइफ को इंप्रेस करने के लिए वो क्या कर रहा है? चाय बना रहा है। तो फर्स्ट पे कौन आ गया आपकी? ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो फर्स्ट पे कौन आ गया आपका? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। यहां पे देखो, यहां पे फर्स्ट पे आ गया, सब्जेक्ट से पहले एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गई। तो जैसे ये फर्स्ट पे आया तो सब्जेक्ट किस पे चला जाएगा? सेकंड पे चला जाएगा। और आपकी हेल्पिंग वर्ब जो मॉडल जो भी है, वोज वर्ब वगैरह, हेल्पिंग वर्ब जिसको अपने बोलते हैं, वो थर्ड पे चला जाएगा। मतलब उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आते क्या होगी? अपनी यहाँ पे पोजीशन चेंज होगी। पोजीशन चेंज होगी, इसका मतलब जो अपनों ने स्ट्रक्चर रटी हुई थी, फर्स्ट पे आएगा, सेकंड पे आएगा, वो अपना गलत हो गया। मान लो
इसको मैं यहाँ पे लिख दूं, टू इम्प्रेस, वह अपनी वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए चाय बना रहा है। सेंटेंस सही जा रहा है ना, तो सेंटेंस सही जा रहा है, इसका मतलब सेकंड पे अपनी क्या आ गई, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब रटा हुआ होता है कि सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद में क्या आ गई, आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गई। तो इसका मतलब फर्स्ट पे सब्जेक्ट, सेकंड पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, थर्ड पे अपनी हेल्पिंग वर्ब चली गई। हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गई, तो जो चीज रटी हुई है अपनी क्या कि सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो यहाँ पे इनवैलिड हो जाती है। इसका मतलब ये अपना यहाँ पे गलत हो गया। इसका मतलब क्या निकला, ये बेस स्ट्रक्चर है बिल्कुल बेसिक से सेंटेंस की, एडवांस लेवल के सेंटेंस इससे नहीं हो पाएंगे, इसलिए स्ट्रक्चर क्या है, इनवैलिड मानी जाती है। अपने उसको क्या मारते हैं, इनवैलिड, क्योंकि ये काम ही नहीं दे रही। जब जो चीज काम की नहीं है उसको क्यों रटें, और अपने को वैसे भी स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अपने डायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं, अपने डायरेक्ट सेंटेंस पे पहुंच गए। जो इनका मेन जो मुखिया है परिवार का, उसी के पास कांटेक्ट कर लो ना, आपको कोई टेंशन नहीं है। मेन बंदे से ही अपने मिल लिए, अपने को स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है, बिचौले की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट उसी बंदे से बात कर ली अपनों ने, समझ में आई चीज। तो ये अपना यहाँ पे स्ट्रक्चर फेल कर दिया अपनों ने एडवांस लेवल पे, ठीक है। वैसे ये स्ट्रक्चर होती है लेकिन बेसिक फॉर्म में होती है, तो अपने को स्ट्रक्चर रटनी भी नहीं है। अब अपने यहाँ पे थोड़ी बातें करेंगे। सबसे पहले अपने बनाओ नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव का एलिमेंट आपको पता है नोट होता है। नोट जाएगा कहाँ पे, नोट आपका डिड के बाद में बैठेगा, लेकिन अपने को पता है डिड बी को एब्जॉर्ब करके क्या बन जाता है, वोज। जो मैंने आपको प्रेजेंट में बताया था ना, क्या होता है, दूध और पानी का मिक्सचर, मिश्रण बन गया, मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर बन गया। तो जो मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, यहाँ पे अपने ये पोर्ट पे देखें तो इधर से क्या आ रहा है, मिल्क आ रहा है, ठीक है, और इधर से क्या आ रहा है, अपना वाटर आ रहा है। तो मिल्क एंड वाटर दोनों मिलकर मिक्स हो गए। पहले क्या बनता है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा नॉर्मल वाला, फिर नेगेटिव बनाया जाता है, फिर नोट लगाया जाता है। तो पहले ही ये दोनों क्या हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं। अब नोट का जो आपका क्या है, जो स्टोन है, पत्थर आप बीच में डालोगे तो दूध पानी अलग हो जाएगा क्या, दूध पानी यहाँ पे अलग नहीं होगा। दूध पानी अलग नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, ये दोनों अलग नहीं होंगे। यहाँ पे अपनों ने ये पत्थर डाल दिया, किसका, नोट का। तो नोट का पत्थर डाल दिया तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो उन दोनों को अलग नहीं कर पाएगा। तो रियल में अगर अपने बात करें तो नोट कहाँ पे आना चाहेगा, नोट डज डिड के जस्ट बाद आना चाहेगा। लेकिन ये अपने को पता है कि जो डिड और बी है वो दोनों अलग नहीं होते। तो क्या होगा, ही डिड नोट बी था, लेकिन डिड ने बी को खाकर क्या बन गया, वोज बन गया, मिक्सचर बन गया, अलग नहीं हो सकता। तो नोट अपनी जगह पे बैठा है, नोट मेकिंग द टी। ये चीज आपको फ्यूचर में समझ में आएगी। जैसे होता है ना विल नोट बी, वहां पे आता है अपना विल नोट बी मेकिंग, और यहाँ पे वोज नोट मेकिंग, वहां नोट बी मेकिंग होता है। वो बी है ना अलग से कैसे आ गया, वो चीज अपने को यहाँ पे कंफ्यूज करती है। वो चीज यहाँ से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ 3 ही मॉडल होते हैं, डू डज डिड, जो बी को एब्जॉर्ब कर जाते हैं, और कोई सा मॉडल एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। अब इसका इंटेरोगेटिव बना लो। इंटेरोगेटिव का कॉन्सेप्ट अपने को पता है। इंटेरोगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मॉडल है वो आगे आ जाएगा। तो डिड आगे आने की कोशिश करेगा, लेकिन बी को छोड़ेगा क्या, नहीं छोड़ेगा। दोनों मिक्सचर है ना, तो बी भी उसके साथ में आएगा। तो आएगा तो डिड, लेकिन बी को छोड़ेगा नहीं, तो पूरा का पूरा वोज ही उठकर आगे आ जाएगा। वोज ही मेकिंग द टी, क्या वो चाय बना रहा था। ये सेंटेंस बन गया। ये यस नो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, मॉडल आगे आते हैं वो। उसके बाद में मान लो अपने को ऐसे बोलना, वो चाय कैसे बना रहा था, तो WH वर्ड आ जाएगा ना, WH वर्ड आएगा। WH वर्ड जैसे अपने बात करें यहाँ पे WH वर्ड को रखते हैं, तो आपका WH वर्ड ये है हाउ, वो कैसे चाय बना रहा था, ठीक है, हाउ यहाँ पे आ गया। तो ये हाउ है, ये क्या करेगा, इंटेरोगेटिव बनेगा और जस्ट आगे आकर बैठ जाएगा उसके। बस जैसे पहले इंटेरोगेटिव का कॉन्सेप्ट लगा दो, इंटेरोगेटिव बना लो, उसके जस्ट आगे क्या बैठा दो, WH वर्ड को बैठा दो। हाउ वॉज ही मेकिंग द टी, वो चाय कैसे बना रहा था, ये अपना सेंटेंस आ जाएगा। तो इंटेरोगेटिव भी अपना हो गया। ये तो अपने को क्लियर है, तब से अपने करते ही आ रहे हैं। अब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव को देखते हैं। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होगा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना होता है, पहले नेगेटिव में कन्वर्ट करो और फिर उस पर इंटेरोगेटिव का कॉन्सेप्ट लगा दो। तो नेगेटिव में ऑलरेडी अपने पास कन्वर्टेड ये है ऊपर, इसमें इंटेरोगेटिव का कॉन्सेप्ट लगाओ। डिड आगे आएगा, लेकिन बी को नहीं छोड़ेगा, तो पूरा का पूरा वोज आगे आएगा। वोज ही नॉट मेकिंग द टी। स्टैंडर्ड फॉर्म में बात करें तो ये अपना बन गया मेकिंग द टी। क्या वो चाय नहीं बना रहा था, तो ये अपना क्या हो गया, यहाँ पे बात समझ में आई, क्या वो चाय नहीं बना रहा था, ठीक है। तो ये अपना इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इतनी बात क्लियर है। अब चलते हैं अपने इसके फिजिकल मीनिंग पे, फिजिकल वे में कैसे बात करता है ये आपका।
तो फिजिकल में देखें तो पॉइंट नोट करो, रेफरेंस पॉइंट क्या रहेगा, एक्टिविटी, द एक्टिविटी, जो एक्टिविटी है वो क्या रहेगी, द एक्टिविटी एट इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेसिव मोड बोल दो आप, एक्टिविटी क्या रहेगी आपकी, प्रोग्रेसिव मोड में रहेगी, ठीक है, एक्टिविटी प्रोग्रेसिव मोड में, इन प्रोग्रेसिव मोड, प्रोग्रेसिव मोड एट द रेफरेंस पॉइंट ऑफ पास्ट, पास्ट के किसी रेफरेंस पॉइंट में। मीन्स क्या निकला इसका मतलब, अगर अपने देखें ना तो मतलब ये है कि स्टार्टिंग हो चुकी एक्टिविटी की, ठीक है, द एक्टिविटी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, ये सेंटेंस क्लियर हो जाएगा, ऑलरेडी स्टार्टेड, एक्टिविटी आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी, बट नॉट कंप्लीटेड एट दैट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, रेफरेंस पॉइंट पे, ये चीज होगी। मतलब क्या निकला, टाइमलाइन पे अगर अपने थोड़ी सी बात करके देखें ना तो टाइमलाइन पे ऐसे होगा कि एक्टिविटी जो आपकी है ना, देखो टाइमलाइन बनाते ही सबसे पहले तो खुद का पॉइंट रख दो, अब यहां पे जो रेफरेंस पॉइंट होगा ना ये पास्ट का रेफरेंस पॉइंट होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर अपने बात करें तो इस पॉइंट पे जो आपकी एक्टिविटी है ना वो यहां पे स्टार्ट हो चुकी है, एंड नहीं हुई है, इस पॉइंट पे वो एक्टिविटी चल रही है, कब से चल रही है नहीं पता, कब तक जाएगी नहीं पता, सिंपल में कुछ नहीं पता होता कब से चल रही है कब तक जाएगी, स्टार्टिंग एंडिंग कुछ नहीं पता होता, बस सिंपल में क्या है कि एक्टिविटी उस पॉइंट पे चल रही है, मतलब उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है और उसकी एंडिंग नहीं हुई है, समझाई चीज। तो जरूरी नहीं उसी पॉइंट पे अपने बोल रहे हैं उसी पॉइंट पे हो, ऐसा हो सकता है वो कर रहा हो, जैसे प्रेजेंट पे अपने बात की थी ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, आप एक बार चेक गो थ्रू कर लेना अगर थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है तो वहां पे अपने बात की थी ना कि जरूरी नहीं है स्पीकिंग के टाइम पे जो अपने बोल रहे हैं उसी पॉइंट पे वो एक्टिविटी आपकी प्रोग्रेस में हो, मतलब वो जो पॉइंट है वो बीच में आना चाहिए, मतलब एक्टिविटी आपकी स्टार्ट हो चुकी है और एंडिंग नहीं हुई है, तो ऐसा पॉइंट होना चाहिए। सेम का सेम प्रेजेंट पे था, नाउ पे था, सेम का सेम पास्ट के रेफरेंस पॉइंट पे हो जाएगा। जैसे अपने बात करें, सेंटेंस लेते हैं और क्लियरिटी आएगी आपको, आई सो यू यस्टरडे, मैंने आपको कल देखा था, क्या हुआ फिर, यू वर, आप, यू वर वॉकिंग, आप क्या कर रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे, कहां पे, अलोंग द रोड, रोड के अलोंग, रोड के साथ साथ आप क्या कर रहे थे, वॉक कर रहे थे। तो पिक्चर बनेगी आपके माइंड में, क्या पिक्चर बनेगी, आपको क्या दिखाई देगी, सबसे पहले तो रोड दिखाई देगी, ये क्या है, ये देखो ये रोड है, ये रोड दिखाई दी, ठीक है, ये रोड हो गई आपकी। यहां पे क्या दिखाई देगा कि आप हो ना, वो आप यहां पे क्या कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, ये आप हो। अब ये किनारा है रोड का, इस किनारे के पास पास, मतलब रोड के अलोंग आप क्या कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, आप यहां पे चल रहे हो, ठीक है, ये आपकी तरफ से क्या हो रही है, वॉकिंग हो रही है, तो यहां पे आप क्या कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो अलोंग द रोड, समझ आई चीज। कब, किस पॉइंट पे, ये मैं हूं, ये इधर मैं खड़ा हूं, ये आप हो, यू है ये, और ये क्या है, आई है, और ये बंदा इसको देख रहा है और उसने देखा, कब देखा, पास्ट पे देखा। देखो टाइमलाइन पे अगर अपनी बात करें, यहां पे ये अपने टाइमलाइन बना लेते हैं, टाइमलाइन पे बात करते हैं, ये टाइमलाइन बना ली, ये नाव का पॉइंट है, ये कल वाला पॉइंट है, कल वाला कौन सा पॉइंट है, सो वाला, जहां पे मैंने आपको देखा था, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आप क्या कर रहे थे, आप वॉकिंग का काम कर रहे थे, मतलब आप यहाँ पे वॉक कर रहे थे, रोड के किनारे वॉक कर रहे थे, कब से कर रहे थे मुझे नहीं पता, कब तक करोगे मुझे नहीं पता। उस पॉइंट पे मैंने आपको देखा था स्टेशनरी वे में, उसी पॉइंट पे मैंने आपको देखा तो मुझे क्या दिखा कि आप वॉक कर रहे हो, आपको थोड़ा टाइम हो गया था वॉक करते हुए और एंड नहीं किया था, कितना टाइम हो गया नहीं पता मुझे, और कब एंड करोगे नहीं पता, लेकिन उस पॉइंट पे आप क्या कर रहे थे, वॉक कर रहे थे, रोड के किनारे किनारे आप चल रहे थे।
तो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मैंने आपको देखा है, तो रेफरेंस पॉइंट ये पास्ट का कौन सा हो गया, ये पास्ट का क्या हो गया, अपना रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये वाला रेफरेंस पॉइंट। इस रेफरेंस पॉइंट पे आपकी एक्टिविटी चल रही थी क्या करने की, वॉक करने की। उस पॉइंट पे आप वॉक कर रहे थे। सिंपल सी बात है कि प्रेजेंट पे अभी मैं जो काम कर रहा हूं वो मैंने उस पॉइंट पे पास्ट में किया था। समझ आई बात, इतना क्लियर है? तो बिल्कुल इजी सा है। इसकी और क्लैरिटी आएगी आप लोगों को कब आएगी, जब अपने नेक्स्ट वाला टेंस करेंगे परफेक्ट वाला, और फिर अपने इन सभी के पास्ट के जो जितने भी टेंसेज हैं उनको कंपेयर करेंगे, तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी ये कैसे वर्क करती है चीजें। समझ में आई चीज? जैसे ऐसे बात करें, आई वॉज ट्रैवलिंग, मैं क्या कर रहा था, ट्रैवल कर रहा था। आई वॉज ट्रैवलिंग व्हेन यू फोन्ड मी। फोन्ड भी बोल सकते हो, कोल्ड भी बोल सकते हो, फोन्ड भी यूज होता है, फोन्ड मी। जब आपने मुझे फोन किया था ना, जिस पॉइंट पे आपने मुझे फोन किया उस पॉइंट पे मैं क्या कर रहा था, ट्रैवल कर रहा था। समझ आई चीज? तो कौन सा पॉइंट होगा, टाइमलाइन पे अगर अपने देखने जाएं तो नॉर्मल सा अपनी क्लियरिटी आ रही है, बिल्कुल क्लियरिटी आ रही है। उस पॉइंट पे ये नाव का पॉइंट हो गया अपना, इस पे तो आप बैठ ही जाएगा करो तुरंत। इसके रेस्पेक्ट में ये वो पॉइंट है, कौन सा, पास्ट का जो रेफरेंस पॉइंट है जिसकी अपने बात करेंगे। उस पॉइंट पे यहाँ पे क्या काम हुआ, फोन करने का काम हुआ। किसके द्वारा, आपके द्वारा फोन करने का काम हुआ। और जब आपने फोन किया था उस पॉइंट पे मैं क्या कर रहा था, उस पॉइंट पे मैं यहाँ पे ट्रैवल कर रहा था। कब से कर रहा था नहीं पता, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग नहीं पता। आप बोलोगे सर आपको भी नहीं पता है कब ट्रैवल, मुझे पता है, लेकिन जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो सेंटेंस मैं आपके सामने रख रहा हूं, उस सेंटेंस से आपको पता चल रहा है कब से कर रहा था, नहीं चल रहा ना। तो उससे आपको, क्योंकि आपके लिए ना वो सेंटेंस, मेरे लिए थोड़ी है, तो इसका मतलब नहीं पता। इसका मतलब सिंपल वे में प्रोग्रेस है, वहां पे वो काम है चल रहा था। क्लैरिटी आई? तो बिल्कुल ईजी होता है अपना कौन सा, ये पास्ट का। एक दो एग्जाम्पल्स और कर लेते हैं। नेक्स्ट में अपने बात करें, नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, पॉइंट लेते हैं यहां पे, द स्टूडेंट्स वर शाउटिंग। स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, शोर मचा रहे थे। व्हेन द टीचर, जब जो टीचर है, द टीचर कैम इन। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है, आने का रेफरेंस पॉइंट है। जब स्टूडेंट टीचर आया क्लास में, टीचर जिस पॉइंट पे क्लास में आया ना, तो उसने कमिंग का जो काम किया, ये नाउ का पॉइंट है, ये पास्ट का अपना पॉइंट है। पास्ट का पॉइंट कौन सा, जब टीचर की कमिंग हुई। कमिंग हुई किसकी, कमिंग ऑफ टीचर की कमिंग हुई। तो यहाँ पे वो टीचर आया, तो क्या दिखेगा पिक्चर में, पिक्चर में अपने बात करें तो आपको क्या दिखाई देगा, ये क्लासरूम है, मान लीजिए ये क्लासरूम है, ये पूरा का पूरा अपना क्या है, क्लासरूम है। ये इसका गेट है, ठीक है। अब ये टीचर क्या है, इस गेट से टीचर आया, इसने एंट्री की क्लास में। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है बहुत सारे, ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, ये शोर मचा रहे थे। उस पॉइंट पे ये क्या कर रहे थे, शोर मचा रहे थे, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट्स है ना, ये शाउटिंग का काम कर रहे थे। और ये क्या है, आपके टीचर है, ये टीचर हो गए। तो उस पॉइंट पे जब आए, कमिंग का काम हुआ, टीचर जैसे अंदर आए तो उन्होंने क्या देखा कि वहां पे स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, शोर मचा रहे। स्टूडेंट्स शोर कब मचा रहे थे, जब टीचर क्लास में आए, उस पॉइंट पे ये शोर मचा रहे। तो बिल्कुल इजी वाला, इजी सा है, ज्यादा कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है। अब अपने बात करें, कोई भी बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए लास्ट ईयर पिछले साल, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जाम्स। पिछले साल में क्या कर रहा था, और अब यहां पे थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, बट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग। अब कंपैरिजन आ जाएगा, यहां से पूरा क्लियर हो जाएगा। प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम्स।
पिछले साल मैं क्या कर रहा था, एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। अब देखना टाइमलाइन पे देखना, ये पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। अब यहाँ से आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। ये अपनी टाइमलाइन है, खुद तो सबसे पहले बैठा करो, टाइमलाइन नाउ का पॉइंट है, और ये अपना क्या है, पास्ट का पॉइंट है, जिस पॉइंट पे। और ये कौन सा है, लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर पे ये हुआ था, लास्ट ईयर। तो आपने कुछ नहीं बताया कब से स्टार्ट किया कब तक एंड किया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अपने बात करें तो सिर्फ उसने नॉर्मल सी बात बोली है। नॉर्मल सी क्या बात बोली है, यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे एक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो अभी जो एक्शन है ना, वो कौन सा चल रहा है, इस पॉइंट पे चल रहा है आपका, किस चीज का, इस पॉइंट पे एक्शन चल रहा है अपना बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन का, बैंक की तैयारी कर रहे हो। और उस पॉइंट पे क्या कर रहे थे आप, उस पॉइंट पे क्या कर रहे हो, उस पॉइंट पे आप तैयारी कर रहे थे एसएससी की। तो एसएससी की तैयारी लास्ट ईयर थी, पास्ट में थी। अब आप यहां देखोगे ना, अपने को पूरा डेफिनेट वे में पता नहीं है कि उस कब तक एक्शन हुआ, लेकिन प्रेजेंट तक वो चीज कनेक्टेड नहीं है, यहां तक कनेक्टेड नहीं है। कौन सी तैयारी, ये एसएससी वाली, एसएससी वाली तैयारी प्रेजेंट तक क्या नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। तो एसएससी की तैयारी पिछले साल चल रही थी, तो जब मैं जैसे ही पिछले साल के पॉइंट पे गया ना, तो उस पॉइंट पे ऐसा काम चल रहा था, लेकिन प्रेजेंट तक नहीं होगा। प्रेजेंट तक कनेक्ट हो जाता तो ये पास्ट रहता ही नहीं आपका, फिर प्रेजेंट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाता। बात समझ में आई, प्रेजेंट तक जैसे ही कनेक्ट होता तो यहां पे ये होगी। और प्रेजेंट पे आप जो कर रहे हो ना, वो काम आप क्या कर रहे हो, बैंक की एग्जाम की तैयारी का कर रहे हो। तो प्रेजेंट पॉइंट जो है रेफरेंस, उस पे बैंक की तैयारी चल रही है, और पास्ट का रेफरेंस पॉइंट है, उस पे कौन सी तैयारी चल रही थी, एसएससी की चल रही। तो सिर्फ रेफरेंस पॉइंट से बात करनी है। प्रेजेंट पे ये काम चल रहा है, मतलब प्रोग्रेस उसकी दिखाई दे रही है, किसकी, बैंक एग्जाम की तैयारी की। और पास्ट के रेफरेंस पॉइंट पे किसकी तैयारी की दिखाई दे रहा है, एसएससी एग्जाम की तैयारी जो है, उसकी एक्टिविटी अपने को दिखाई दे रही है। बात समझ में आई। तो इस तरीके से ये चीजें क्या करती है, वर्क करती है। तो बिल्कुल ईजी था ना, तो ये इसमें इतना ज्यादा कुछ नहीं था, बिल्कुल ईजी था। सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, उसी का पास्ट में रिफ्लेक्शन था, बस रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया। बात समझ में आई। बस इतना सा पॉइंट था कि रेफरेंस पॉइंट अपना क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में अपने जब परफेक्ट करेंगे, तब इनका कंपैरिजन करेंगे, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट सभी का, तब आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि सारे सेंटेंस आपके टेंसेस कैसे वर्क करते हैं, पास्ट वाले। ठीक है, फिर पास्ट और प्रेजेंट दोनों का आपस में कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो भाई ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टेंस के साथ।